दोस्तों, क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती हैं? और क्या आप चींटियों को भगाने के नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरह नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं, उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नजारे फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी हल्के हल्के चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहां गई थी? चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं, और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उसकी गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि वो क्या गुफ्तगू करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीबोगरीब वाकया। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाकया सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। दोस्तों, दानिश्वर लोगों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की फरावानी है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिस्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की फरावानी की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाकया सुनाते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर से उनका गुजर हुआ। वहां पर चींटियों का एक लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने एक दूसरे से कहा
जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। यह बनु शाबान के कबीले से थी और यह थी भी लंगड़ी। इसको खौफ हुआ कि कहीं रौंदी ना जाए। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़्क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी की बात को समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चींटी का तस्करा अपने पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिस्का के लिए निकले। ये एक नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई अपने पांव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, लोगों लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए जाओगे। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तमाम मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआएं भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसे अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी वाला वाकया कैसा लगा। यकीनन ये वाकया आपने पहले भी सुना होगा। इन वाकयात को बार बार बताने का मकसद ये है कि हम इन वाकयात से इबरत और नसीहत पकड़ें और अपनी जिंदगियों को नेकी पर ढालें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो से फायदा उठाने वाले बने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे अपनी खास दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।